सहमति लेकर करके या जैसा भी आप विड्रो वहाँ से करिएगा तभी ना इसमें कोई काम प्रोसेस आगे तो बढ़ेगा। आप ये कर लीजिए कि जो आपका ग्राम पंचायत है वहाँ एक आप लोग बैठकी करके उसमें एक सहमति पत्र बना लीजिए, इसमें आपके सरपंच मुखिया का भी साइन रहेगा, आप लोग तीनों का साइन रहेगा कि हम जो है वो आपसी सहमति से हमें इतना सरकारी ज़मीन खतियान के हिसाब से 6 डिसमिल है और नक्शा के हिसाब से 7 डिसमिल है। स्थल पे अलग अलग लोगों का कब्जा है, अलग अलग लोगों का दावा है, लेकिन जो पेपर के अनुसार होगा वही दावा बनेगा। बिंदालाल गुप्ता के मामले में क्या होगा? बरसों से यह मामला चल रहा है। मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसमें जब तक कोर्ट कुछ निर्णय नहीं लेता है तो कुछ कहना मुश्किल है। ये लोग आपसी सहमति से चाहते हैं, बट अब जैसा कोर्ट का फैसला होगा उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर आज डीसी लाल मैडम और सीओ साहब आए हैं, तो संभवतः उम्मीद है कि आने वाले समय में ये ज़मीन हमारा अपना होगा। सरकारी भूमि है तो हाई कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? और यहाँ मुजफ्फरपुर में एक पार्टी जो क्या गुप्ता जी करके उनके तरफ से 2023 में यहाँ इंजेक्शन इस प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है। अगर सरकारी है तो एक ज़मीन को इतना मोटेशन कैसे हो जाता है? एक ज़मीन पर आप दूसरा लोन करवा के बता दीजिए, यहाँ मोटेशन तो हो जाता है बड़ा आराम से। जो चीज़ कोर्ट में न्यायालय में मामला चल रहा है, ग्राम कचहरी के पास वो अधिकारी ही नहीं है वो आवेदन लेने का, तो हम कैसे ले लेंगे आवेदन? हाँ, पदाधिकारी लोग करे, कोर्ट से वहाँ कंप्रोमाइज़ लगा के उसके बाद हरियाणा के लिए कहे तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि बिंदालाल शाह यहाँ रहे दामोदरपुर में, उनका परिवार। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बिंदालाल गुप्ता आत्मदाह मामले में उनके परिजनों को न्याय दिलाने की दिशा में प्रशासन द्वारा दामोदरपुर में आवंटित की गई 3 डिसमिल जमीन का DCLR पश्चिमी स्नेहा कुमारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भूखंड की सीमाओं और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच स्थानीय स्तर पर दावेदारों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। विदित हो कि जिला प्रशासन द्वारा बिंदालाल गुप्ता के परिवार को जीविकोपार्जन हेतु दामोदरपुर में 3 डिसमिल भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। आज DCLR पश्चिमी ने कांटी अंचलाधिकारी पिंटू कुमार के साथ मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन की भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान पर्चाधारी के अलावे उक्त जमीन के सभी दावेदार, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम, सरपंच प्रतिनिधि कामरान उर्फ बिक्की रहमानी भी मौजूद थे। जानकारी हो कि जमीन पर दावा करने वाले 2 दावेदारों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि प्रशासन का लक्ष्य है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा दिलाया जा सके, जिसके मद्देनजर DCLR पश्चिमी ने दावेदारों को ग्राम कचहरी में लिखित आवेदन देकर आपसी सहमति बनाने का सलाह दिया है। DCLR के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि आवंटित भूमि पर दावेदारी करने वाले स्थानीय लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई नए पक्षकारों ने अपने पुराने दस्तावेजों का हवाला देते हुए उक्त भूमि पर अपना हक जताया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। DCLR पश्चिमी के अनुसार खतियान के अनुसार सरकारी भूमि 6 डिसमिल है, जबकि नक्शा के अनुसार 7 डिसमिल। इसी रकबा में से बिंदालाल गुप्ता के पुत्र मुन्ना गुप्ता के नाम पर 3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है, जबकि इस जमीन पर राकेश मेहता और डॉक्टर जावेद अपनी दावेदारी पहले से कर रहे हैं। इन 2 दावेदारों के अलावा 2 नए दावेदार राम बाबू शिवा गुप्ता और एक अन्य दावेदार भी सामने आए हैं, जिसमें राम बाबू शिवा गुप्ता के पक्ष में कोर्ट द्वारा 2023 में उक्त भूमि पर इंजेक्शन ऑर्डर दिया गया है। दूसरे दावेदार राकेश मेहता का मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है। मौके पर मौजूद DCLR पश्चिमी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन नियमों के तहत ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। हालांकि न्यायालय के आदेश का पूरा पालन किया जाएगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बिंदालाल गुप्ता के परिवार को उनका हक दिलाने हेतु सभी कानूनी बाधाओं को शीघ्र दूर कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ परिवार को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। इन सबके बीच स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि कामरान उर्फ बिक्की रहमानी ने कहा कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो ग्राम कचहरी में आपसी सहमति का कोई मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि वाकई में सरकार और प्रशासन बिंदालाल गुप्ता के परिवार के प्रति सहानुभूति रखती है और उसे न्याय दिलाना चाहती है तो इस विवादित जमीन के बदले दामोदरपुर में ही दूसरे जगह उपलब्ध सरकारी भूमि पर बसाने की प्रक्रिया करे।
स्थल पे कुछ लोगों का यहाँ दावा है क्योंकि कुछ लोगों को पर्चा से मिला हुआ है और कुछ हाई कोर्ट में भी अपील चल रहा है, तो उसी पे हम लोग आए थे देखने के लिए कि वस्तु स्थिति क्या है इनकी। तो अलग अलग लोगों का है, बाकी हम जांच कर रहे हैं, पेपर्स की जांच अभी करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता ये निरीक्षण में क्या पाया गया है यहाँ पे? स्थल पे अलग अलग लोगों का कब्जा है, अलग अलग लोगों का दावा है, लेकिन जो पेपर के अनुसार होगा वही दावा बनेगा। सरकारी कितना जमीन यहाँ पे है? सरकारी जमीन खतियान के हिसाब से 6 डिसमिल है और नक्शा के हिसाब से 7 डिसमिल है। उस पे दावेदार कई लोग हैं। कई लोग दावेदार हैं। फिर बिंदालाल गुप्ता के मामले में क्या होगा? वर्षों से यह मामला चल रहा है। मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसमें जब तक कोर्ट कुछ निर्णय नहीं लेता है तो कुछ कहना मुश्किल है। आगे क्या होगी मैम इसमें? कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। आपसी सहमति का भी कुछ बातचीत हो रही थी आप लोगों के बीच में कि ये लोग आपसी सहमति से चाहते हैं, बट अब जैसा कोर्ट का फैसला होगा उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं दामोदरपुर में, जहाँ मुझे 3 डिसमिल ज़मीन दिया गया था। यहाँ पे DCLR मैडम आई हैं, CO साहब आए हैं और जो भी दावेदार थे ज़मीन के वो लोग भी यहाँ पे आए हैं। और आने के बाद हम लोगों को आपसी समझौता करके ग्राम पंचायत में हम लोगों को एक आवेदन देना है। उसके बाद जो दावेदार हमारे ऊपर केस किए हुए थे, राकेश मेहता जी, वो कोर्ट से केस को विड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तब तक के लिए मामला को वैसे ही बाधित कर दिया गया है। क्या लग रहा है, उम्मीद क्या लग रहा है, अब न्याय होगी आपके साथ? देखिए, उम्मीद तो लग रहा है, चूँकि जिला प्रशासन के तरफ से जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर आज DCLR मैडम और CO साहब आए हैं, तो संभवतः उम्मीद है कि आने वाले समय में ये ज़मीन हमारा अपना होगा और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है आज यहाँ पर DCLR मैडम, CO साहब और बाकी दावेदार आए हैं और उन लोगों से बातचीत किया गया है। आपसी समझौता के लिए उनको ग्राम कचहरी में आवेदन देने के लिए कहा गया है। दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, इसमें जो है सो पहले तो हम लोग 4 दावेदार थे और डॉक्टर जावेद और राकेश मेहता, मुन्ना गुप्ता 3 व्यक्ति थे। इसके अलावा एक राम बाबू शाह, शिवा गुप्ता भी आए हैं। उनके अलावा एक और राजू कुमार, जो आज एक नए दावेदार वो यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने दावा किया है कि ये ज़मीन मेरी माताजी के नाम से है। अब फिर देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लगता है, जिस तरीके से दावेदार लगातार निकल रहे हैं, तो आपको ज़मीन मिल पाएगी? देखिए, हमें तो बस जिला प्रशासन पे उम्मीद और भरोसा है और हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारी ज़मीन हमको मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, क्योंकि ये मेरा हक है और मेरा अधिकार है और हम अपने हक और अधिकार के लिए प्रशासन के लिए से हम लड़ के झगड़ के जैसे भी हो हम अपना ज़मीन लेकर के रहेंगे। 20 महीने हो गए हैं, 20 महीने हो गए 20 महीने हो गए। बिंदालाल गुप्ता आज भी हमारे बीच नहीं है। उनकी पत्नी मौत की अंतिम सांस गिन रही है। अगर थोड़ी सी भी अगर प्रशासन की अगर सूझबूझ हो तो हमारे ज़मीन को जल्द से जल्द देने में अपना जो है प्रक्रिया को तेज़ करे और जल्द से जल्द हमें ज़मीन दिया जाए, हमें राहत पहुंचाने का काम करें। आवंटन हुआ था आप लोगों को भूमि? हमें 3 डिसमिल ज़मीन पहले दिया गया था 2024 में। अब जो है आपसी समझौते के बाद 2.5 डिसमिल ज़मीन मिला है। पर्चा किनके नाम पे? पर्चा है मुन्ना कुमार गुप्ता के नाम से, बिंदालाल गुप्ता के पुत्र। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया राजकुमार। आप कौन हुए? हम उनके सहयोगी हुए। DCLR मैडम आई थी बिंदालाल गुप्ता मामले में, जो जमीन आवंटित हुई है, वर्षों से लंबित है। आप ग्राम कचहरी के सरपंच प्रतिनिधि भी है, कैसे देख रहे हैं? आप भी उपस्थित थे यहाँ। अभी तो शायद 2 साल लगभग पूरा है इस ज़मीन को अलॉट किए हुए, जो कि मैं पर्सनली कहता हूँ कि ज़मीन अलॉट ही गलत हुआ है। ऑलरेडी 2023 में इस ज़मीन पर इंजेक्शन लगा है मुजफ्फरपुर न्यायालय द्वारा, तो किस आधार पर यहाँ पर उनको अलॉट करके इनको फंसाने का काम किया गया सरकार द्वारा? DM साहब जिला के मालिक होते हैं और एक मैटर को, छोटा सा मैटर को नहीं सॉल्व करके ये गरीब दर की भटक रहा है। उसके अलावा कई दावेदार और भी सामने आ गए। तो ये तो सिविल का मामला है, वो अभी फरियाने वाला नहीं है। इसी ज़मीन से थोड़ा सा आगे ज़मीन है, अगर सही में सरकार इनको चाहती है इनको सहयोग देना और इनके साथ निष्पादन करनी, थोड़ा सा आगे ज़मीन है कट्टा इसी रोड पर, वही दे दे। 3 डिसमिल अलॉट करने के बाद 2.5 डिसमिल कंप्रोमाइज़ के थ्रू क्यों करना है? अब वो 2.5 डिसमिल में आधा डिसमिल जो घटा वो फिर किनको वापस करेंगी?
वो भी तो कल को भविष्य का एक झगड़ा लग के रह जाएगा। ये पंचायती करने का मतलब है। सरकारी भूमि है, इस पर दावेदार कहाँ से? सरकारी भूमि है तो हाई कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? और यहाँ मुजफ्फरपुर में एक पार्टी जो क्या गुप्ता जी करके उनके तरफ से 2023 में ही इंजेक्शन इस प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है। अगर सरकारी है तो एक जमीन को इतना मोटेशन कैसे हो जाता है? एक जमीन पर आप दूसरा लोन करवा के बता दीजिए, यहाँ मोटेशन तो हो जाता है बड़ा आराम से। तो सारा गड़बड़ी कर्मचारी सीओ द्वारा होता है। इसके पहले की जो रसिका मैडम जो सीओ थे, जो ऊपर वाले का शुक्रिया की सस्पेंड हो गई, सारा मामला उनका किया हुआ धरा है। प्रमुख कृपाशाही ने उनको अवगत कराया था इस मैटर को लेके, लेकिन वो अपने पर्सनल ईगो के चलते इस गरीब को, बिंदा लालसा के विधवा पत्नी को फंसाने का काम किया गया है। और अभी भी वही हो रहा है। अभी हम लोग को कहा गया कि आवेदन देंगे ग्राम कचहरी में। हमने तो आप लोग के सामने कह दिया है कि भाई हम तो आवेदन नहीं ले पाएंगे, हमको आवेदन या तो कोई पदाधिकारी दे। जब जो चीज़ कोर्ट में, न्यायालय में मामला चल रहा है, ग्राम कचहरी के पास वो अधिकारी ही नहीं है वो आवेदन लेने का, तो हम कैसे ले लेंगे आवेदन? हाँ, पदाधिकारी लोग करे, कोर्ट से वहाँ कंप्रोमाइज़ लगा के उसके बाद फरियाने के लिए कहे, तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि बिंदा लाल शाह यहाँ रहे दामोदरपुर में, उनका परिवार। वो अगर दामोदरपुर को चुनिए तो गाँव का सौभाग्य है, लेकिन उस सौभाग्य बनाने के लिए फिर इनको नहीं फंसा दिया जाना चाहिए। इनको यहाँ से निकालना चाहिए। पार्टी लोग न्यायालय में है, जब फरियाएगा तब फरियाएगा। इनको इसी में 10 कदम आगे मेन रोड पर ज़मीन है, वहाँ इनको ट्रांसफ़र करके इनको वहाँ पर ज़मीन देने का काम सरकार द्वारा करना चाहिए। ये मेरा मांग है सरकार से। बाद बाकी मानना ना मानना वो तो मालिके हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, सरकार में है। आपसी सहमति से जो है मामले को रफा दफा करने की बात कही जा रही है, क्या बात का आपसी सहमति? भाई भाई का बंटवारा है कि आपसी सहमति? भाई भाई का बंटवारा है। कल को लिख के देंगे CO DM कि भविष्य में इनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। कल को जो आदमी जो कोर्ट में केस लड़ रहा है वो जीत के आएगा तो इनको खाली कराएगा। उस वक्त कहाँ जाएंगे? उस वक्त कहाँ जाएगी? जो 6 डिसमिल पर लड़ाई लड़ रहा है, 1 डिसमिल आप रास्ता में निकाल दिए हैं, तो 6 डिसमिल तो हो गया। वो 6 डिसमिल को गुप्ता जी जो कोई है वो कोर्ट में लड़ रहे हैं। कल को अगर उनको डिग्री प्राप्त हो गई, वो केस जीत गए, तब फिर कहाँ जाएगी? फिर ये भाई भाई का बंटवारा है कि आपसी सहमति कर दिया गया। सुलझने के बावजूद मुझे नहीं लगता है सुलझ जाए, भगवान करे। इनके प्रति हमारा बहुत सहानुभूति है कि उनके परिवार बहुत कष्ट में चले। ये लोग तो पहले से केस मुकदमा लड़िए रहा 1962 के बाद से। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन को नहीं जानकारी थी। प्रशासन को जब मालूम था कि वही प्रशासन मोटेशन करते हैं, वही CO ऑफिस से मोटेशन कैंसिल होता है, तो वो मालूम था ना प्रशासन को कि ऑलरेडी ये विवादित जमीन है, फिर क्यों दिया इनको? लगातार दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। एक दावेदार आज भी आ गया कि 10 दूर उसी में से है। अब बताइए कितना को फरियाइएगा आप? इसलिए मेरा अपना सरकार द्वारा से DM साहब से आग्रह है कि सही में इस विधवा महिला का अगर आप चाहते हैं कि इनका हो, तो इसी में आगे है रोड पर, इसी रोड पे है, वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इनको दे दीजिए और लफड़ा ख़त्म कीजिए। अब बाद बाकी जो लोग उन लोग को उनके हाल पर छोड़ दिए न्यायालय में। न्यायालय जो कहेगा उस सबको मानना ही पड़ेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।